Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve some problems of exercise 9.5. First of all, question number 8 को हम देखते हैं। x square plus y square dx minus 2xy dy equal to 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ये यहाँ पे एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे इस तरह पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो m है वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n आपका क्या है जी, -2xy। तो m का अगर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ले तो ये 0 प्लस और वाई स्क्वायर का 2y हो गया, और n का विद रिस्पेक्ट टू x अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले तो ये 2y रह गया। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कि 1 एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको ये देखना है कि ये एग्जैक्ट कैसे बन सकती है। तो जो एग्जैक्ट के रूल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, आप ज़रा अगर वो ज़हन में लेकर आएँ तो my माइनस nx ओवर n को अगर आप देखें तो my यहाँ पे 2y है माइनस nx, तो ये 2y ओवर n की वैल्यू आ गई जी -2xy। इस सारे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 ओवर x आ जाएगा। तो ये px है, यानी फंक्शन ऑफ x अलोन। क्या है जी, फंक्शन ऑफ x अलोन। जब जो फंक्शन ऑफ x अलोन हो तो उस सूरत में जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो आपको पता है, वो होता है जी e पावर p ऑफ x इंटीग्रल। तो e पावर -2 ओवर x dx, तो e पावर -2 तो बाहर आ गया, तो ये log x आ गया, ये -2 इसकी पावर होगी, तो ये बन गया जी e log x पावर -2, ये कट गया तो ये x की पावर -2 यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर से इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं रिजल्ट आपके सामने लिख देता हूँ। वैसे इसकी डिटेल मैंने आपको सेंड कर दी हुई है। वो रिजल्ट आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर dx माइनस 2y ओवर x dy इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आपका ये m है, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और n आपका क्या है जी, -2y ओवर x। अब यहाँ पे अगर m का विद रिस्पेक्ट टू y या पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा जी 2y ओवर एक्स स्क्वायर, और अगर n का विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये भी 2y ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर x का -1 ओवर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x क्या फार्मूला है जी, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2y ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस स्टेज पे ये जो इक्वेशन 2 है my इक्वल टू nx, तो इसका मतलब कि 2 इज एग्जैक्ट। 2 क्या है, एग्जैक्ट है। अब अगर 2 एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि यानी m का इंटीग्रल प्लस n की वो टर्म्स, यानी टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ या फ्री फ्रॉम x, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, और इधर क्या लिखेंगे जी, हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो m आपका क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसका विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रल लेंगे। n आपका है -2y ओवर x, इसमें फ्री को नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दें या कुछ भी ना लिखें, इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका आ गया जी c। तो इस सारे को आप इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
cx, ये आपका जी आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है 3y प्लस 4xy² dx प्लस 2x प्लस 3x² y dy इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 कर लो। ये आपका यहाँ पे m क्या है जी, dx का ऑप्शन यानी 3y प्लस 4x, n आपका है जी 2x प्लस 3x² y। अगर आप m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, तो वो इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे एग्जैक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें कि m में y कॉमन है, 3 प्लस 4xy रह गया, और n में x कॉमन है, तो ये रह गया जी 2 प्लस 3xy। तो रूल 4 अगर आप ज़हन में लेकर आए, मैं रूल 4 यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ कि वो रूल 4 क्या था, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का y f ऑफ xy dx प्लस x g ऑफ xy dy इक्वल टू 0। ये समझो कि m f ऑफ xy इसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, g ऑफ xy ये आपका n है, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म की है। जब इस फॉर्म की हो तो उस सूरत में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है कि 1/xm माइनस वाई एन होता है, प्रोवाइडेड xm माइनस वाई एन जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। हम देख लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कि xm माइनस वाई एन यानी x मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू आपके पास है जी 3y प्लस 4xy² y n की वैल्यू है 2x प्लस 3x² y। तो इस सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x y प्लस x² y² आपका आंसर आएगा। ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका म्यू एक्स वाई वो आया जी 1/xm माइनस वाई एन यानी 1/xy प्लस x² y²। ये आपका जी आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी। तो अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/xy प्लस x² y² ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ, 3 प्लस 4xy ओवर x इंटू 1 प्लस xy dx प्लस 2 प्लस 3xy ओवर y इंटू 1 प्लस xy dy इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 कह लेते हैं। इक्वेशन ये 2 आ गई। इस 2 इक्वेशन में अगर आप देखें, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में m जो आता है आपका वो है जी 3 प्लस 4xy ओवर x इंटू 1 प्लस xy, ये आपका m है जी। n आपका क्या है जी, n को मैं नीचे लिख देता हूँ, n आपका ये है dy का कोफिशिएंट यानी 2 प्लस 3xy 2 प्लस 3xy ओवर y इंटू 1 प्लस xy। अच्छा, m के ऊपर अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ये जो m है आपका x, तो ये आपका पास जो रिज़ल्ट आएगा 3 ओवर x प्लस y ओवर 1 प्लस xy।
n के ऊपर अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो n आ जाएगा 2/y प्लस x ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए। अब अगर m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपका रिजल्ट आएगा, यानी इस सारे का विद रिस्पेक्ट टू ये 0 हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूँ वो 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। और ये n है, इसमें ये n का आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 0 हो जाएगा। इसके ऊपर वो क्वोशंट रूल लगाएंगे ना तो ये भी 1/1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि my इक्वल टू nx। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन 2 आपने ये वाली बनाई है, इक्वेशन 2 3 प्लस 4 और एक्स वाई ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 2 प्लस 3x वाई ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन 2 का है, ये आपकी एग्जैक्ट हो गई। यानी जब ये बराबर हो गए तो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। हो ये एग्जैक्ट आपने प्रूव कर ली। अब एग्जैक्ट को सॉल्व करने का आपको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। सॉल्व ये इस तरह होती है कि m का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और n का क्या लेना है, यानी टर्म्स ऑफ n फ्री ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट। m आपका है जी, अगर आप ये देखें ये है 3 प्लस 4xy, तो इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के किसके बराबर किया है 3/x प्लस y ओवर 1 प्लस ये आपका m है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और टर्म्स ऑफ n फ्री ऑफ x, तो n है 2/y प्लस x ओवर 1 प्लस x, इसमें x मौजूद है, इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे 2/y को विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट आप यहाँ पे log c ले ले, log c क्योंकि इधर भी log आना है इसलिए हमने log c कांस्टेंट ले लिया है। अच्छा जी, इस को अगर हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 log x प्लस log 1 प्लस एक्स वाई प्लस 2 log y इक्वल टू log c। ये 3 इसकी पावर हो गया log x पावर 3 प्लस log 1 प्लस एक्स वाई प्लस ये 2y की पावर हो गया log y स्क्वायर इक्वल टू log c। तो ये 3 log प्लस हो रहे हैं तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया, यानी x क्यूब 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू log c। log c दोनों तरफ से कट गया तो ये रह गया जी x क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c। ये आपका आ गया जी आंसर। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये जो सॉल्व करने हैं इसकी कोशिश करनी है कि तकरीबन 12-13 तक आपने या 14 तक कोशिश कर लें सॉल्व करने की। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू जी।